बैक टू न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो होगी हमारे BPCC 112 के यूनिट 7 संप्रेषण के ऊपर। संप्रेषण प्रेषण, ठीक है। परिचय उपदेश। संप्रेषण का अर्थ और प्रासंगिकता। संप्रेषण का अर्थ अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संघ के अनुसार संप्रेषण का अभिप्राय सूचनाओं के प्रसार से है जो वांछित मौखिक या लिखित या अवांछित आगिक अभिनय संकेतों या प्रतीकों के माध्यम से होती है। जैसे कि आगे स्कूल है उसका बोर्ड लगा रहता है रोड पे कि स्लो कर ले, ये सब चीज़ें संकेतों में हो जाती है। अवांछित जो संकेत होता है और जो प्रतीक होते हैं वो सब, और आंगिक अभिनय, और वांछित होती है जो मौखिक और लिखित होती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो विचारों, ज्ञान, अनुभूति और अनुभव को विनिमय में सहायता करती है और अंतर्व्यक्ति तथा सामाजिक लक्ष्यों के लिए आवश्यक होती है। कि आपके जो भी अंतर्व्यक्ति कारक होते हैं जिससे आप बयां कर सकते हैं इन लक्ष्यों क्या बोलते हैं वांछिक, वाचिक और अवाचिक संप्रेषण के द्वारा, और अपने लक्ष्य हासिल भी, सामाजिक लक्ष्य को भी लिए भी आवश्यक होती है। प्रमुख रूप से इसके लिए भाषा एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है जो लोगों के विचारों और अभिमतों के विनिमय में सहायक होता है। यह सूचनाओं के साझा करने, निर्णय लेने, समस्या समाधान और संगठनों के निष्पादन को उन्नत बनाने की सहायता होता है, जिसके माध्यम से हम लोग संप्रेषण की प्रासंगिकता। चलिए संप्रेषण की प्रासंगिकता के बारे में विवेचना करें। यह प्रसार के साथ बातचीत, लेखन तथा आंगिक अभिनय के द्वारा सूचनाओं की प्राप्ति भी होती है। आप हाथ से भी इशारा करके बहुत सारी बातों को समझा सकते हैं। बहुत एक एक लाइन के शब्द को भी एक छोटे से इशारे और से आप समझाया जा सकता है। यह एक स्रोत होता है जो संगठनों में समस्याओं के समाधान और निर्णय की प्रक्रिया में सहायक होता है। बातचीत है ना, यह कर्मचारियों के कार्य, जिम्मेदार की नियोजकता और संप्रेषित करने के साथ साथ उन्हें पुनर्निर्देशन प्राप्ति में सहायक होता है। यह एक प्रक्रिया है जिसकी सहायता से कर्मचारियों के संदेशों और शिकायतों को दूर किया जा सकता है। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से यह कर्मचारियों की विप्रेरणा और प्रतिबद्धता को उन्नत बनाता है। संप्रेषण एक प्रक्रिया है जिसकी सहायता से कर्मचारियों की अभिवृत्ति और व्यवहार परिवृद्धि किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जो पूर्ण सूचित है वह निश्चित रूप से असूचित व्यक्ति की तुलना में बेहतर निष्पादन करेगा। यह एक तंत्र है जो संगठन के कर्मचारियों में समाजीकरण, नेटवर्किंग और बेहतर टीम प्रबंधन को उन्नत बनाता है। यह कर्मचारियों के नियंत्रण तंत्र के रूप में कार्य करता है। यह संगठन के कर्मचारियों के व्यवहार को नियंत्रण में भी सहायक होता है। यह संगठनों के समूहों और मंडलियों के मध्य के संघर्षों के समाधान में भी सहायक होता है। यह कर्मचारियों के कार्य निष्पादन और कार्य जिम्मेदारी के निष्पादन करने के लिए सहायक होता है। संप्रेषण के प्रकार। अब तक आप संप्रेषण की प्रासंगिकता और परिचित हो गए। आइए हम संप्रेषण की प्रक्रिया के प्रकारों की विवेचना करें। अभिव्यक्ति भी तो इम्पोर्टेंट है। संप्रेषण संगठन के लिए एक प्रासंगिक प्रक्रिया है। यह उन साधनों में से एक है जिनके द्वारा कर्मचारी अपने आपको अभिव्यक्त करते हैं कि हम कौन हैं, है ना, सामाजिक रूप से अंतर्क्रिया करते हैं और अपने शिकायतों को साझा करता है। अपने व्यवसाय में अधिवक्ता, टेलीफोन संचालक इत्यादि, है ना। नियंत्रण। संप्रेषण की सहायता से संगठन को अपने नियमों, अधिनियमों और मानकों द्वारा संस्कृति को व्यक्त किया जाता है। भाई हमारे वहाँ ऐसे नियम है, हमारे वहाँ ऐसी टाई पहनी जाती है, हमारे वहाँ ऐसे शर्ट्स पहने जाता है, फॉर्मल ड्रेस है, ऐसे कैजुअल शू है ना। तो उसे कैसे आप बनाते हो, नियंत्रित कर पाते हो उससे संप्रेषण द्वारा। अभिप्रेरणा, लोगों को मोटिवेशन कर पाते हो अपनी बातचीत से, लिख करके, बुक से, अपने नोट से संप्रेषण कर पाते हो। समन्वय स्थापित कर पाते हो, अपने कार्यकलापों की चर्चा कर पाते हो, लिखित या मौखिक या इशारों से अपने लक्ष्यों, प्रक्रियाओं, नवीन विकासों और तकनीकी इत्यादि को समन्वित करने की जरूरत होती है ना। समस्या समाधान करने के लिए अब क्या है भाई, तुम समस्या को कैसे बताओगे, मुंह से बोल के बताओगे, लिख के बताओगे, इशारा भी कर सकते हो, भाई ये समस्या है, इसको निकालना है, या कैसे भी इसको सॉल्व करनी है, कुछ भी इशारे करके आप कैसे, बहुत सारे संप्रेषण के लिए ये सब चीज़ें समस्या समाधान के लिए किया जाता है ना। तो संप्रेषण कर्मचारियों के संगठन की कार्य संबंधी समस्याओं पर चर्चा करने की सहायक होता है ना। द्वंद्व प्रतिबंध। कर्मचारियों में किसी प्रकार का द्वंद्व से दो लोग के बीच में मतभेद हो या किसी भी प्रकार का द्वंद्व हो तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, बात करवा के, लिख करके, भाई ये देखो इसने लेटर दिया है, तुम इसको पढ़ो, इसकी समस्या ये है, इसको हिसाब से अपने आप को सेट करो, अपना सेटिंग इस हिसाब से रखो कि इसके हिसाब से बैठ जाए और एक काम पूरा हो पाए, है ना। तो कर्मचारियों को इस प्रकार दंड प्रतिभावान कर्मचारियों को खोजने अथवा मुकदमेबाजी के कारण हो सकता है। संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व, ठीक है। तो उपयुक्त अनुभागों में आपको संप्रेषण के अर्थ, प्रासंगिकता और प्रकारों के बारे में बताया गया। आइए अब हम इनके संप्रेषण की प्रक्रिया पर चर्चा करें
क्या आपने कभी सोचा है कि संप्रेषण किस प्रकार जटिल होता है? संप्रेषण की प्रक्रिया क्या अथवा अवयव तथा तत्व सम्मिलित होता है? क्या क्या चीज़ें होती है जिसके द्वारा आप संप्रेषण करते हैं, उसके तत्व क्या है, उसके मूल अवयव क्या है? इस खंड में उन मूल तत्वों की चर्चा की जाएगी जो संप्रेषण की प्रक्रिया में सम्मिलित होता है। एक आदर्श संप्रेषण तत्व में 5 अवयव तत्व सम्मिलित होते हैं। स्तोत्र या प्रेषक जो प्रथम भेजता है, स्तोत्र। स्तोत्र कहाँ से? इस लेटर का, है ना, या इस बात का स्तोत्र है। प्रेषक कौन है? जो बोला है। स्रोत का अभिप्राय एक माध्यम से होता है जहाँ से संप्रेषण का आरंभ होता है या बातचीत का आरंभ होता है या लिखा पढ़ी जो भी स्टार्टिंग होती है कहाँ से होती है। संप्रेषण के माध्यम से रूप में बोलने में व्यक्ति एक स्तोत्र होता है जो बोलता है, जबकि लिखित संदेश को एक लेखक एक स्तोत्र होता है। ठीक है, कि कहाँ से स्तोत्र हुआ है इस लिखित संदेश का। प्रसारक, इसका उपयोग सूचनाओं के यंत्रावली जैसे रेडियो अथवा दूरदर्शन के संकेतों द्वारा प्रसारित करने में किया जाता है। माध्यम, स्तोत्र और गंतव्य के बीच संप्रेषण को प्रसारित करने वाले भेजने के लिए माध्यम होता है, जिसमें जैसे कि मोबाइल फोन के टावर्स, जिसके द्वारा संप्रेषण को प्रसारित किया जाता है। प्राप्तकर्ता, जिसको फोन गया है या जिसको लेटर गया, प्राप्तकर्ता से अभिप्राय उस लक्षित व्यक्ति से जो उस प्रेषक द्वारा भेजी गई सूचनाओं को प्राप्त करता है। ठीक है। पुनर्निर्वेशन, इस बात पर नियंत्रण रखने के लिए है कि क्या प्राप्तकर्ता को सूचनाएं उचित रूप से संप्रेषित की गई। प्रेरक को एक निरंतर पुनर्निर्वेशन की आवश्यकता पड़ती है। पुनर्निर्वेशन एक वांछित अथवा अवांछित अनुक्रिया के रूप में हो सकता है। भाई सब कुछ सही है, सब कुछ सही लग रहा है तुमको? हाँ, सब कुछ सही है। कोलाहल, कोई भी आवाज़, संकेत या ध्वनि जो किसी संदेश की उचित रूप से प्रेषित करने अथवा प्राप्त करने में अवरोध करता है वो कोलाहल कहलाती है। जैसे बैक की नॉइस वही कोलाहल होती है। कूट संकेतन और विकूट संकेतन। कूट संकेतन से अभिप्राय ऐसी प्रक्रिया जिसमें प्रेषक सूचनाओं को कूट संकेतिक बदलता है जो अपने शब्दों अपने तरीकों में भेजना चाहता है, जबकि विकूटन ऐसी प्रक्रिया होती है जिसकी सहायता से प्राप्तकर्ता सूचनाओं को विसंकेतित करता है और समझता है। मतलब वही यार, कोडिंग डिकोडिंग। और संप्रेषण की प्रक्रिया, तो क्या बात करने की क्या प्रक्रिया होती है आपको पता ही होगी। संप्रेषण की प्रक्रिया में सूचनाओं का विनिमय प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच सम्मिलित होता है और यह एक चक्रीय प्रक्रिया होती है, मतलब एक चक्र की तरह चलती है। इसको मिलती है प्रेषक को, प्राप्तकर्ता को, फिर प्राप्तकर्ता भेजता है फिर प्रेषक को, फिर प्रेषक भेजता है फिर प्राप्तकर्ता को। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जो सूचनाओं को भेजता है वो प्रेषक अथवा स्तोत्र होता है और जो इसे प्राप्त करता है वो गंतव्य या अथवा प्राप्तकर्ता होता है। प्रेषक और प्राप्तकर्ता की परिस्थिति परस्पर बदलाव योग्य होती है, इसलिए चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। ठीक है। पुनर्निर्वेशन भेजता है प्रेषक को, प्रेषक कुसंकेतन माध्यम, कुसंकेतन प्राप्तकर्ता। मतलब जो कुसंकेतन वाला होता है एक तो ये होता है और एक होता है फिर, और इसी में आ जाता है कोलाहल और पुनर्निर्वेशन, जिसमें देखना रहता है सामने कि क्या आपको संदेश सही मिला है। और कोलाहल होता है वो एक्स्ट्रा नॉइज जो आपके साथ आ जाता है आपके संदेश में। संप्रेषण के प्रकार और संजाल, इस खंड में हम लोग ये पढ़ेंगे कि आप संप्रेषण के प्रकार होता है। संप्रेषण 2 प्रकार से होता है, पहला मौखिक और दूसरा होता है गैर मौखिक। तो मौखिक में 2 प्रकार की होती है। मौखिक में होता है लिखित और मौखिक, और गैर मौखिक में होता है शारीरिक और चिन्ह और प्रतीक। जैसे कि पहले बताया गया, वाचिक संप्रेषण वे सभी प्रकार के संप्रेषण जिसमें शब्दों का उपयोग होता है वो वाचिक संप्रेषण कहलाते हैं, जिसमें लिखना बोलना शामिल होता है। बोलते समय तारत्व, स्वर और शब्दों की स्पष्टता की जिम्मेदारी प्रेरक की होती है, जबकि लेखन संदेश अथवा सूचनाओं को स्वतः स्पष्ट होना चाहिए, तभी आपको सही मैसेज सही तरीके से जाएगा। अवांछित संप्रेषण, कोई भी संप्रेषण जो बिना शब्दों के सहायता से होता है वह अवांछित संप्रेषण कहा जाता है। इस प्रकार संप्रेषण में एक व्यक्ति अपने शारीरिक भाषा जैसे आनंद, अभिनय, मुद्रा, अभिनय मुद्रा, आंखों की गति और हाथ की गति के माध्यम से दूसरों को संप्रेषण करता है। यातायात के संकेतों और चिन्ह बोर्ड जिसे आप दिशाओं के प्रतीक के रूप में देखते हैं, उन्हें भी तीर के निशान और चिन्ह बोर्ड अवांछित होते हैं। जैसे इस लड़की का क्या मतलब है, चुप हो जाओ और चुप मार के लाइक कर दो वाला मेरा है। संप्रेषण का संजाल बहुत लंबा चौड़ा फैला हुआ है दुनिया में। अधोमुखी
टॉप डाउन संप्रेषण सूचना अथवा संप्रेषण को संगठन के उच्च स्तर से निम्न स्तर की तरफ होता है और अधोमुखी संप्रेषण कहते हैं। इस प्रकार कोई भी सूचना जो वरिष्ठ से अधीनस्थ की तरफ एक आदेश की श्रृंखला के रूप में द्वारा प्रवाहित होती है उसे अधोमुखी संप्रेषण कहते हैं। ऊर्ध्वगामी बॉटम अप संप्रेषण। ऊर्ध्वगामी संप्रेषण से अभिप्राय संगठन में सूचना के निम्न स्तर से उच्च स्तर की कर्मचारियों की ओर प्रवाहित होना ही। जब छोटे लोग की शिकायत ऊपर की तरफ होती है कि हमारी ये शिकायत है, इसको टॉप लेवल तक पहुंचाए, तो इसे ऊर्ध्वगामी बॉटम टू अप संप्रेषण कहते हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं। विकर्ण संप्रेषण। इस प्रतिमान में संप्रेषण एक प्रबंध और अन्य कार्य समूह के कर्मचारियों के बीच घटित होता है। इस प्रकार मतलब एक टॉपिक जिसपे सब लोग सामान्य तौर पर चर्चा करते हैं, किसी के साथ घटित होता है, वो ऊपर से लाता है, वो उसमें बांटता है, फिर वो उसमें बांटता है, फिर वो उसमें बांटता है, ऐसे करके सब में बढ़ता है। चक्र श्रृंखला। ठीक है। इस प्रतिमान में ऊपर के नेताओं को अपने सभी क्रम, ये जब हम बनाते हैं तभी ये मशीन चलाता है, अपने सभी कर्मचारियों के से अंतर्क्रिया करने की प्रत्यक्ष सुलभता रहती है। संप्रेषण का यह प्रतिमान समय में की बचत करता है और प्रत्यक्ष पुनर्निर्देशन प्राप्त करने में सहायक होता है। लेकिन संप्रेषण के इस प्रकार के प्रतिमान में कर्मचारी एक दूसरे के साथ प्रत्यक्ष अंतर्क्रिया नहीं करते हैं, मतलब कोई मिलता नहीं है, लेकिन इसकी बातों पर सब लोग चर्चा और सुनते हैं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। लेकिन गेपवाइन संप्रेषण। गेपवाइन संप्रेषण एक प्रकार का संप्रेषण है जो यादृच्छिक रूप से घटित होता है, अर्थात यह संगठन में एक फिर चला दिया यह संगठन में एक संतुष्ट संरचना का अनुपालन नहीं करता। यह एक प्रकार का औपचारिक संप्रेषण होता है। इस प्रकार गेपवाइन संप्रेषण को संगठन के औपचारिक और अनाधिकारिक संप्रेषण तंत्र के रूप में व्याख्यायित किया जा सकता है। संगठन से जुड़े मुद्दे और मुद्दों के संदर्भ में इस प्रकार के अंतर्क्रिया भोजन अथवा चाप अवकाश के दौरान अनाधिकारिक रूप से घटित होता है। मतलब जो बात होती है वो अनाधिकारिक रूप से घटित की जाती है, मतलब एक टॉपिक छेड़ दिया जाता है, उस टॉपिक पे सबकी राय और उस टॉपिक पे सबका बात कर लिया जाता है। तो एकल ग्रुप श्रृंखला जिसमें एक ग्रुप के लोग ऊपर नीचे करके बात करते हैं। एक ऊपर नीचे का मतलब ये प्राय दो समान स्तर के कर्मचारियों के बीच घटित होती है, एक ऊपर का कर्मचारी होता है, एक नीचे का बीच घटित। एकल ग्रुप श्रृंखला के संदेश तब तक एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति तक भेजा जाता है जब तक कि सूचना सभी संबंधित लोगों तक नहीं पहुंच जाए, जिसमें एक स्टाफ सिक्योरिटी को बताने के लिए इस तरीके से चेन स्टार्ट करता है कि वो आगे चल के सिक्योरिटी गार्ड तक वो बात मिल जाए मेरे द्वारा। इस तरीके से संप्रेषण स्टार्ट किया जाता है। प्रलाप श्रृंखला, जैसा कि 7.11 की संस्कृति दिखाई कि प्रलाप श्रृंखला में एक व्यक्ति संप्रेषण चक्र के अधिकेंद्र में होता है और दूसरों से सूचना को प्राप्त करने और साझा करता है। मतलब एक मिड पॉइंट होता है जहाँ सबको सूचना आती है और वो उससे सुनता है और फिर आगे वो सूचना जिसकी होती है उसको पहुँचा देता है। ठीक है। संभाव्यता श्रृंखला संप्रेषण के प्रारूप में सूचना को यादृच्छिक रूप से साझा किया जाता है। वास्तव में प्राप्तकर्ता जो सूचना प्राप्त करता है, सूचना प्राप्त करता भी उसी सूचना को उसी तरह से यादृच्छिक रूप से साझा करने का तरीका को अनुसरण करता है। मतलब हमें ऐसा फ्लो होकर मिली है A to B, तो हम भी ऐसे फ्लो करके D तक बढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा। गुच्छन श्रृंखला इस प्रकार के गेपवाइन संप्रेषण में एक प्रेरक अथवा व्यक्ति अथवा कर्मचारी सूचना के कुछ लोगों में प्रसारित करता है जो बदले में चयनित लोगों तक इसे आगे बढ़ा देते हैं कि जिसे चयन किया जाता है उससे सूचना मिलती है और उसे चयन करके आगे बढ़ा दिया जाता है। संप्रेषण में अवरोध भौतिक बाधाएं होती है, कुछ दूरी हो गई, ऐसा थोड़ी ना आप 1 किलोमीटर दूर खड़े होकर अपने दोस्त को आवाज़ दोगे तो उसको आवाज़ चल जाएगी।
तो पहले तो भौतिक बाधाएं हो गई, फिर कोलाहल, बातचीत, आसपास के शोर, अब बहुत ज़्यादा भीड़ में आप खड़े हो और आपका दोस्त 2 मीटर दूर भी खड़ा है, आप उसका आवाज़ दे रहे हो नहीं सुन रहा है क्योंकि मज़े में खड़ा हुआ है, गाड़ी का हॉर्न है, फिल्म चल रही है, माइक्रोफोन की ध्वनि उसके कान में पड़ी हुई है, बहुत सारी बातें होती है। तकनीकी लाउड स्पीकर के अनुपस्थिति में माइक्रोफोन अथवा जॉन उद्बोधन तंत्र एक भौतिक अवरोध हो सकता है जब किसी भी के आमने सामने की बैठक में बड़ी संख्या में सदस्यों को संप्रेषित करना हो। संगठनात्मक जलवायु आयाम, समूह के सदस्यों को अंतर्व्यक्ति संबंध में महत्वपूर्ण संगठनात्मक जलवायु आयाम जो प्रभावशाली संप्रेषण की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। प्रतिकूल संबंध संगठनों में गलतफहमी और गलत निर्णयों को जन्म देती है। विभिन्न समय क्षेत्र, प्रेरक और प्राप्तकर्ता के समय क्षेत्र में भिन्नताएं के प्रभावशाली संप्रेषण के समक्ष अवरोध उत्पन्न कर सकता है। समय विभाजन संप्रेषण की प्रक्रिया में समन्वय के अभाव का कारण हो सकता है। मनोबौद्धिक क्षमताएं, कई बार व्यक्ति को संवेग और मानसिक क्षमताएं संप्रेषण के लिए अवरोध का काम करती है। मनोवैज्ञानिक बाधा, भय की अभिव्यक्ति, दुश्चिंता, अन्य मन सकता, अभिरुचि का अभाव, उत्तेजना और कई प्रकार की संबंधित तरह की विशेषताएं रूप से घटित होती है जिसमें वो बात नहीं कर पाता सही से। पूर्वकल्पित विचार और सरल कल्पनाएं, जैसे वो लेके आता है वैसा उसे परिणाम नहीं मिलता। सामयिक अवस्था, व्यक्ति की सामयिक अवस्था संप्रेषण में एक अवरोध होती है। वो सोच रहा है, उसको तुम डिस्टर्ब कर दो और वो उसे मैटर पे, अपने मैटर पे भी बात नहीं कर पाएगा, वो जो सोच रहा है उस मैटर पे भी नहीं कर पाएगा। अभिव्यक्ति और मूल्य, अभिव्यक्ति से अभिप्राय पूर्व अधिगमित व्यक्ति से है और समय के साथ साथ यह स्वयं अनुभवों, विश्वासों और मूल्यों के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के अंदर विकसित होता रहता है। नकारात्मक आत्मछमी का भय, वो भी बात नहीं करने देता कि हम किसी से बात करेंगे तो उसमें हमारी नेगेटिव प्रोफाइल क्रिएट हो सकती है, आत्मछमी बन सकती है, सेल्फ क्रिएशन गलत हो सकता है हमारा। कमज़ोर सुनने की क्षमता भी होती है, किसी इंसान की बगल में बैठ के बोलो तो उसे समझ में ना आए और उस कारण भी संप्रेषण में बाधा होती है। अन्य बाधाएं भी होती है, भाषा शास्त्रीय बाधा है, सामने वाले साथ इंग्लिश में बात करो और उसे इंग्लिश आती ही ना हो, उचित भाषा का उसे अभिप्रेरणा ना हो। सांस्कृतिक बाधा है, कंपनियों की सार्वभौमिकता और अधिग्रहण ने विदेशी क्षेत्र में कर्मचारियों के साथ साथ काम करने के लिए प्रेरित किया, मतलब जो रियल क्या बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स होती है वो उतनी बेटर होती नहीं है। सांस्कृतिक बाधा है कि वो अपने हिसाब से कुछ, हम लोग जैसे बोल सकते हैं हिंदी किसी को आती हो लेकिन हम लोग हिंदी में थोड़े बहुत अलग अलग वर्ड्स को यूज कर लेते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के, तो उससे बहुत सारी चीज़ों और बहुत सारे भाव का पता चल सकता है। लेकिन किसी को हिंदी आ जाने से वो उन शब्दों का सही जगह प्रयोग नहीं कर सकता और उसका गलत मतलब भी निकल सकता है। सामाजिक कारक भी होता है, कुछ लोग सामाजिक परिस्थितियों में भिन्नता से प्रभावी संप्रेषण में अवरोध उत्पन्न करते हैं। भाई किसी के घर में किस तरीके से बात होती है, किसी के घर में किस तरीके से, तो ये समाज में एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ हर लोग एक भाव को अपने घर के हिसाब से व्यक्त करना स्टार्ट करें तो भाव बहुत बदल सकता है। और आपका लाइक बटन हमेशा सेम रहता है तो आप लाइक जरूर किया करो वीडियो को, और किसी भी तरीके की कोई डाउट और प्रॉब्लम हो तो आप उसे भी क्लियरली बताया करो और क्या बोलते हैं यार उसे क्लैरिफाई किया करो। तो क्लैरिफाई बोल रहे थे हम उसको, क्लैरिफाई को। तो समझदार रहो, खुश रहो, चलते रहो, फिरते रहो और पढ़ते रहो, और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। गाइस किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी पर्सनल लिंक में दी गई है, आप वहाँ से मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता है नेक्स्ट लेवल के नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय। तुम मशीन चलाना बंद कर दो, ये तो हम आके बंद कर देंगे।